जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट अगर आपने क्रिएट किया था और उसके लिंक्स आपने अपने ब्लॉग में यूज़ कर लिए थे और उसके बाद अगर 3 मंथ्स तक आपकी 3 सेल्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो फिर अमेज़ॉन एफिलिएट आपका एफिलिएट अकाउंट बंद कर देता है, अमेज़ॉन एसोसिएट का अकाउंट बंद कर देता है। तो उसको फिक्स करने का तरीका क्या हो सकता है, तो आज की वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम को आंसर करने वाला हूँ। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ उस पर डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अमेज़ॉन एसोसिएट अकाउंट से रिलेटेड, यानी कि वो लोग जो कि बिगिनर होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, जिन्होंने अमेज़ॉन एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट किया होता है और अपने ब्लॉग जैसे ही क्रिएट करते हैं तो उसके बाद अमेज़ॉन एफिलिएट के लिंक्स भी लगा देते हैं और उसके बाद जब 3 मंथ्स से, क्योंकि नया ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आती तो अल्टीमेटली सेल्स नहीं आती और 3 मंथ्स तक जब आप 3 सेल्स के टारगेट को पूरा नहीं करते तो उसके बाद अमेज़ॉन एसोसिएट आपका अकाउंट लिमिटेड कर देता है, सस्पेंड कर देता है। तो फिर उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है? जिस तरह आपके मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमने एक अकाउंट बनाया और उसके बाद 3 मंथ सेल नहीं आई, अब वो सस्पेंड हो गया है और हमने न्यू अकाउंट कैसे बनाए, न्यू ईमेल कैसे बनाएं, वही डिटेल्स थी, उस पर न्यू अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी, जो कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ अमेज़ॉन एफिलिएट से रिलेटेड वीडियो में, कि सबसे पहले आपने एफिलिएट लिंक्स नहीं लगाने जब तक कि आपकी ट्रैफिक आना स्टार्ट ना हो जाए। क्योंकि एफिलिएट लिंक्स क्योंकि एक्सटर्नल लिंक होते हैं तो चांस हो जाता है कि आपकी रैंकिंग जल्दी हो जाए, क्योंकि गूगल जब आपके पेज को रीड करता है और जब वो लिंक्स देखता है तो उसे पता लग जाता है कि ये एफिलिएट कमर्शियल कंटेंट है और वो कमर्शियल कंटेंट रैंक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल बनाते हैं ताकि ट्रैफिक आना स्टार्ट हो सके और उस ट्रैफिक को हम रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं कमर्शियल कंटेंट में ताकि वो रैंक हो सके। तो फिर सबसे बेसिक रूल ये है कि आपने एफिलिएट वेबसाइट पर इंफॉर्मेशनल आर्टिकल ही डालने हैं 3 to 6 मंथ के पीरियड के अंदर। जब तक आपके कीवर्ड्स और आपकी ट्रैफिक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल पे आना स्टार्ट नहीं हो जाती, फिर आप कमर्शियल कंटेंट बनाएं, फिर उसमें एफिलिएट लिंक्स लगाएं जो कि अमेज़ॉन एफिलिएट के लिंक्स होंगे। अब अगर आपने इस सारे प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तभी आप स्टेज पे खड़े हुए हैं कि 3 मंथ्स गुजर गए हैं और 3 सेल्स नहीं आई हैं, तो फिर यहाँ दूसरी बात आपने याद रखनी है कि 3 सेल्स का मतलब ये नहीं है कि एक विजिटर आएगा, उस लिंक से 3 प्रोडक्ट्स बाय कर लेगा, फिर वो 3 सेल्स का टारगेट कंप्लीट होगा। उन 3 सेल्स को करने के लिए 3 बायर्स चाहिए, तब आपकी वो क्वांटिटी पूरी होगी, तब आप एलिजिबल होंगे, अमेज़ॉन एसोसिएट का अकाउंट फुली अप्रूव होगा। क्योंकि 3 मंथ्स का पीरियड होता है और जैसे ही ये 3 सेल्स कंप्लीट होती है तो फिर ऑफिशियली एक्सेप्ट करता है अमेज़ॉन एफिलिएट आपको और फिर आपको ईमेल आती है कि आपका अकाउंट फुली अप्रूव हो गया। तो 3 मंथ्स के अंदर ये सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है कि क्या आपकी ट्रैफिक कैसे आ रही है, कोई ऐसा फ्रॉड तो नहीं हो रहा है जिसको आप किसी को, फ्रेंड्स या रिलेटिव को यूज़ करते हुए ये सेल्स करवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अपने पर्सनल रेफरेंस को यूज़ करते हुए इससे मनी मेकिंग नहीं करनी है। जिसमें वो 3 मंथ्स में यही चीज़ चेक कर रहा होता है, उन 3 ऑर्डर से ये चीज़ चेक कर रहा होता है, तो फिर आपकी मनी मेकिंग होती है। 3 मंथ्स बाद भी आपको ऑर्डर नहीं आया है तो फिर क्या सोल्यूशन है आपके लिए? तो उसके लिए बात ये याद रखनी है कि अगर आपको ऑर्डर नहीं आया और अब आपकी ट्रैफिक आना शुरू होगी और अब आपको लगता है कि मेरी ट्रैफिक ज़ाया हो रही है क्योंकि मेरा अकाउंट सस्पेंड है, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़, जो लिंक्स, जो अकाउंट जहाँ बनाया था उसको एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि जैसे ही 3 सेल्स का टारगेट उन लिंक्स पे कंप्लीट होगा, उस अकाउंट पर कंप्लीट होगा जो कि आपने पहले क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली वही अकाउंट दोबारा रीइंस्टेट हो जाएगा, आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी, वही अकाउंट दोबारा यूज़ होना लग जाएगा। ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें आपको कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितने भी टाइम बाद उस पर 3 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, फिर आप लॉगिन करके उसके अंदर वही स्टेट्स आ रहे होंगे। पर अगर किसी भी रेयर सिनेरियो में, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम ये चीज़ काम कर जाती है, पर अगर आप उन 1% में आ गए जिसमें आपको नहीं एक्टिव हुआ, फिर अल्टीमेटली आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर उसको यूज़ करते हुए आपको सेल्स आना शुरू होंगी उस पर। तो इसके लिए आप पहले इंतज़ार करें पुराने के एक्टिवेट होने का, थोड़ा टाइम दें उसको, और अगर वो टाइम पास हो जाए और आपको लगे कि नहीं मेरी ट्रैफिक ज़ाया हो रही है तो फिर नए अकाउंट की तरफ जाएँ और फिर वो डिटेल ना यूज़ करें। अगर वो डिटेल यूज़ कर रहे हैं फिर अमेज़ॉन एसोसिएट को ईमेल करें कि मैं इतने साल पहले ये सिनेरियो जो आपके साथ हुआ एग्जैक्टली वही बताना है, ताकि वो अकाउंट पुराना अपनी हिस्ट्री में से निकाल दें
और आपको कहें कि ये अकाउंट यूज़ कर लो। अदरवाइज़ वो आपको कोई और सोल्यूशन देना चाहते हैं तो उसी ईमेल में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि अगर आपका अमेजॉन एसोसिएट का अकाउंट सस्पेंड हो गया है, इनएक्टिव हो गया है सेल्स ना होने की वजह से, तो किस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग ज़रूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर इस वीडियो में कोई चीज़ मिस हो गई है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।